ये 15 मिनट की 15 मिनट समझ लीजिए ग्राउंड में कोई घंटा इस तरह की आवाज होनी चाहिए। और योगा जो है एकांत में होता है, सहजता नहीं होता ग्राउंड में, बिल्कुल शांति होती है। पर माने प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, बच्चे एवं बच्चियां बच्चों किस समय बीमारियां किस तरह से आ रही है और ये बीमारियां तरह तरह की रूप बना के आ रही है और इन बीमारियों से बचने के लिए बच्चियां शुरू बचा रही हैं। बच्चियां आवाज नहीं होनी चाहिए। इन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको केवल 15 मिनट अभी जो अभ्यास करके आपको दिखाया जाएगा, ये अभ्यास आपको केवल 15 मिनट करना है अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए। यदि आप 15 मिनट करेंगे तो आपकी उम्र 20 वर्ष बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी, शरीर में कभी कोई बीमारी रुकेगी नहीं। यदि आपके शरीर में पुरानी बीमारी है, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके शरीर की बीमारी भागेगी, शरीर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन ये अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन नित्य क्रिया के बाद, नित्य क्रिया के पहले नहीं। सबसे पहले सुबह उठो, नित्य क्रिया जाओ, वहां से वापस आओ, ब्रह्मंजन करो, इसके बाद एक गिलास ताजा पानी पी करके आप इस अभ्यास को शुरुआत कर दीजिए। और बच्चों, सुबह सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया के बाद केवल 2 मिनट पद्मासन लगा करके आप बैठे तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म होती है। लेकिन ये पद्मासन होता कैसे है, इसको देख करने का कोशिश करेंगे। हमारा पहला स्टेप पद्मासन। आवाज नहीं है। और मान लीजिए जो बच्चे पद्मासन न लगा पाए, सब बच्चों का पद्मासन नहीं लग पाता, वो बच्चे सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन कैसा होता है? सुखासन देखिए क्या है, आपका ये बायां पैर नीचे रहेगा और दायां पैर ऊपर रहेगा। यदि पद्मासन नहीं बनता तो बायां पैर नीचे कर लीजिए और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली इस तरह से मोड़ेंगे, अंगूठे के बगल की उंगली इस तरह से मोड़ना है। और मोड़ने के बाद जो है आपको घुटने पर रखना है, बिल्कुल टाइट बैठना है, लूज नहीं। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना भी कर लेना। और बच्चों, ओम से शुरुआत करना। ओम और योगा की शुरुआत हमेशा ओम ध्वनि से होती है। और ओम ध्वनि से आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लिया, और दूसरा, आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। तो आइए देखिए ओम ध्वनि आपको कैसे करना है। आवाज नहीं।
अभ्यास पे। बच्चों, हमारा पहला अभ्यास ये बच्चियों के लिए है। बच्चियां जरूर करेंगी और ये हमारा पहला अभ्यास है। ये पुराने जमाने में चक्रा और जाप चलते थे, मालूम होगा आप लोगों को, मालूम है ना? पुराने जमाने में जब चक्रा और जाप चलते थे उस समय डिलीवरी कहाँ होती थी और आज डिलीवरी कहाँ पहुंच गई। तो इसको बच्चियां जरूर करेंगी, बच्चियों के हित के लिए है। लेकिन इसको करना कैसे है ये देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। हाथ को इस तरह से बढ़ाएंगे और ये हाथ 10 बार पैर के सामने से निकालते हुए दाहिने तरफ हाथ को घुमाना है। ये देखें, ये है पुराने जमाने का चक्रा और जाप। और फिर इसे रोक करके 10 बार दाएं तरफ घुमाना है। दाएं और बाएं दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। ये अभ्यास बच्चियों के लिए बच्चियों के लिए अत्यावश्यक अभ्यास। बच्चियां इसको जरूर करेंगी, बच्चियों के हित के लिए अभ्यास है हमारा पहला अभ्यास। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास हमारा ये पेट के लिए है। आजकल देख रहे हैं मोटापे को कम करना है, ये पेट कम करना है। ये पेट अगर आपका चेस्ट के ऊपर आया तो आप ये मान के चलिए कि अब मेरे पूरे शरीर में ब्रेकर बन गया। तो पेट नहीं निकलना चाहिए, चेस्ट सामने आना चाहिए, लेकिन पेट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पहले अभ्यास से भविष्य में आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, पेट नहीं निकलेगा। दूसरा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और तीसरा, कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे दूसरे अभ्यास से। लेकिन इसको करना कैसे है ये रखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रहेगा। हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये हाथ सीधे पैर के पंजे के पास जाएगा। पैर का पंजा पकड़ के खूब तनेंगे। यदि आपको जनरल कमर दर्द है, पैर का पंजा पकड़ के आप तने, आपका कमर दर्द खत्म नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। और यह श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। यदि आपका सर घुटने में टच हो गया आपको 3 फायदे मिलेंगे। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे दूसरे अभ्यास से। ये देखें, दूसरा अभ्यास फायदे 3। पैर का पंजा पकड़ के तने, अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। ये दूसरा अभ्यास। करेंगे, श्वास नाक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं। नतमस्तक आसन फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे दूसरे अभ्यास से।
अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल आप लोग सड़कों पे अपने घर के अगल बगल भी देखते होंगे कि ऊपर से शरीर बहुत भारी, लेकिन नीचे पैर लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, पैर कांप रहा है। तो पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूं, दूसरा और तीसरा दोनों अभ्यास करके बच्चे करेंगे। इनके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है ज्यादा है, आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन पैर टाइट रहेगा, पैर लूज नहीं रहेगा। यदि आपका पैर लूज हो गया तो आपका एक्सरसाइज फेल हो गया। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है, केवल 10 बार करने हैं। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार बाया पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बाया और दाया दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिकोणीय आसन दूसरा अभ्यास पैर के लिए यह उत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा ये तीसरा है कि चौथा? चौथा है ना। अब देखें हमारा चौथा अभ्यास भी हमारा पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया रोग के लिए है। जैसे पैर के गांठ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो लोग करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे, कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है क्या देखें। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे, हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब 10 बार आपका ये पैर पंख की तरह चलेगा। आसन का नाम बटरफ्लाई। क्या नाम है? लेकिन ये गठिया बीमारी के लिए अति उत्तम अभ्यास, गठिया रोग कभी नहीं होगा। अब देखें हमारा पांचवा अभ्यास हाथ के लिए है। यदि आपके हाथ में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही हाथ की बीमारी भागेगी, हाथ में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है जरक है। हाथ की उंगली इस तरह से बनेगी और ये उंगली हाथ के कंधे पे रहेगी। ईश्वर का दिया हुआ ईश्वरीय वायरिंग हर जगह लगी हुई है। ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं भैया हमारा हाथ जाम हो गया, हमारे हाथ में बीमारी पकड़ लिया, इसको घूमना चाहिए। अब आपका ये हाथ 10 बार सामने के तरफ घुमाना है। 10 बार हाथ को सामने के तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे के तरफ घुमाएंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ हिलेगा। इस अभ्यास से आपके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अब देखें हमारा छठवें में आपका पैर ये सर्वांगासन, ये जीवन क्षेत्र और दिल के लिए उत्तम। यदि आपके लीवर
आपने सर्वांग अभ्यास जरूर करना। और ये बहुत इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लोस्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं, लेकिन ये बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे, कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, क्या रखें? दाहिना पैर बाएं पैर के बीच काट में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये टीबी और कैंसर के लिए यह उत्तम अभ्यास। ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच काट में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। लोस्ट अष्टांगासन। यदि इस आसन को कर लिया तो 8 आसन एक साथ में कर लिए। अष्टांगासन इसका नाम है और 8 आसन इसमें सम्मिलित है। देखिए सर्वांगासन, अब ऊपर ही ऊपर ये पद्मासन, फिर ऊपर ही ऊपर और फिर बायां हाथ यहाँ लगेगा और आप सीधे इस तरफ बच्चों 2 मिनट और प्राणायाम करेंगे, कभी श्वास के रोग में नहीं आएंगे। देखते हैं दमा के रोगी, श्वास के रोगी, अधिक गर्मी होती है फिर भी हाँफते हैं, अधिक ठंड होती है फिर भी हाँफते। ये क्यों होता है? जब नोक की नलियां जाम हो जाती है उसी पीरियड में रोग बनता है श्वास का। प्राणायाम करेंगे, श्वास के रोगी कभी नहीं बनेंगे। लेकिन प्राणायाम करना कैसे, इसको देखें। सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नाक बंद किया और बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और यहाँ से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये रखें। दाएं नाक से भी, लेकिन बाएं नाक अंगूठा लगा लिया दाएं नाक, ये बीच वाली उंगली। अब इससे बायां नाक बंद करेंगे। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। क्या रखें। अनुलोम विलोम भी कर लेना। गले के ऊपर की सारी बीमारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम खत्म करती है। लेकिन अनुलोम विलोम कैसे करना, इसको देखें। सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नाक बंद किया, बटू। लेकिन इसको करना कैसे है, यह देखें। अब इसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम करके इसका श्वास दाएं नाक से निकालेंगे और बीच वाली उंगली बाएं नाक पे लगी रहेगी। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। रखें।
आप इसका श्वास अंगूठे से काम करके बाएं नाक से निकालेंगे। बच्चों, जो किया योगा वो कभी नहीं भोगा। 15 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास।